इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगाओ मगर बहुत कम, छोटा छोटा। और नारे हैदरी और नारे अली लगाने से पहले ये देख लेना कौन तकरीर कर रहा है। नारे हैदरी का मतलब भी समझते हो कि नहीं समझते हो, और नारे अली का मतलब भी समझते हो कि नहीं समझते हो, पहले ये समझ लेना। नारे तकबीर का मफहूम तो आज तक याद नहीं हुआ, नारे हैदरी और अली का मफहूम क्या जाने। बस थोड़ी देर आप लोग मुझको बर्दाश्त कीजिए। नहीं नहीं, हम तो बोलेंगे ही, आए काहे के लिए। हजरत, जिसके लिए मैं सारी दुनिया में बदनाम हूं, सुबह शाम उठते हुए लोग गाली देते हैं, सबसे पहले तो वो चार मिसरा सुन लीजिए। जिसके लिए मैं पूरी दुनिया में बदनाम हूं, कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। तैयार रहिएगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। इश्क और अकीदे के साथ बैठिए, और एकदम इत्मीनान से बैठिए। वह हर जुगनू को मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को भी अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत अपने दे दी अपनी एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। जी लगाइएगा आप लोग। अल्लाह फरमाता है, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरा रसूल जिससे मना करे उसे छोड़। हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब, हमारा रसूल लाजवाब, हमारा शम्सुद्दोहा लाजवाब, हमारा बदरुद्दोजा लाजवाब, साहबे मेराज जो साहबे काबा कौसैन लाजवाब। बेपनाह शुक्र एहसान है उस मालिके कायनात का, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया और अपनी कुदरत और रबूबियत का ऐलान करने के लिए अपने प्यारे नबी को मक्का की धरती पर भेजा। उसी पैगंबर की नस्ल के एक खून के वजूद का नाम वहीदुज़्ज़मा भी है और शुएबुल औलिया भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि कहां से गुफ्तगू शुरू करूं, किस अंदाज में शुरू करूं, लेकिन हिम्मत बांध रहा हूं आप तक पहुंचने की। अल्लाह ताला ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को इस दुनिया में पैदा फरमाया।
हम भी एक मखलूक हैं, जानवर भी एक मखलूक है, आसमान भी एक मखलूक है, जमीन भी एक मखलूक है, चांद भी एक मखलूक है, सितारा भी एक मखलूक है, सूरज भी एक मखलूक है। इस तरह 18,000 अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा फरमाए और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये दुनिया है, इसकी तरह 18,000 दुनिया और है। 18,000 दुनिया और भी है, हम लोग जानते नहीं। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने पैदा फरमाई। नहीं जाने दो, बेचारा इतना मुंह में गुटखा रखा है कि घोटेगा तो कैंसर हो जाएगा, इसलिए फेंकने तो कम से कम जाने दो उसको। ये तो इस दौर का बहुत बड़ा अलमिया है कि बाप खाए ना खाए मगर बेटा गुटखा जरूर खाएगा। सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह तबारका व तआला ने बेपनाह ऐसी ऐसी नेमतें पैदा फरमाई है जिसका कोई जवाब नहीं है इस दुनिया में। अगर देखना ही हो तो सिर्फ चिड़ियों को देख लीजिए, परिंदों को देख लीजिए, और न समझ में आए तो कलकत्ता में एक जगह है शाम बाजार, वहां इतवार के दिन जाकर देख लीजिए कितनी लाख किस्मों की चिड़िया पाई जाती है। मंडी लगती है वहां। अल्लाह से ने जो बनाया जिस चीज को भी उसका कोई जवाब नहीं। इंसान को बनाया, इसका भी जवाब नहीं। चरिंदो परिंद को बनाया, उसका भी जवाब नहीं। हैवानात को पैदा किया, उन हैवानात का भी जवाब नहीं है। मगर उन तमाम नेमतों में जो सबसे ज्यादा लाजवाब है, उस नेमत का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कोई जवाब ही नहीं है मेरे पैगंबर का। जरा सा मुझको स्टार्ट हो लेने दीजिए आप। कोई जवाब नहीं मेरे पैगंबर का। मेरे पैगंबर दुनिया में तशरीफ ले आए। अरब का समाज है कि शहर में पैदा होने वाले बच्चों को गांव और देहात में भेजकर उसको दूध पिलाया जाता था। मेरे पैगंबर को भी दूध पिलाने के लिए औरतें आई। मगर जो औरत मेरे नबी के मुकद्दर में थी, वो इतनी भूखी, इतनी कमजोर, इतनी, अब उर्दू बोलना भी तो मुश्किल है आपके यहाँ, इतनी कमजोर, इतनी मुफलिस, इतनी गरीब, इतना नादार वो औरत थी कि उसके पास कोई ताकतवर सवारी नहीं है जिस पर बैठकर वो जल्दी मक्का पहुंचे। जब वो मक्का आई तो उस वक्त तक तमाम औरतें बच्चों को लेकर मक्का से निकल रही थी। तो उस कमजोर औरत ने औरतों से कहा था, बहन क्या तमाम बच्चों को उठा लिया? तो अरब की काफिर औरतों ने मजाक उड़ाते हुए कहा था, नहीं, हमने एक यतीम बच्चा छोड़ दिया। उस औरत का नाम तारीख में हलीमा सादिया रखा गया। वो मेरे नबी की बारगाह में आए। देखिएगा मेरी तरफ, मेरे नबी का रुख इधर है, मेरे नबी का चेहरा इधर है, हजरत हलीमा इधर से आ रहे। जैसे ही मेरे पैगंबर के करीब आई, मेरे नबी ने खुद से करवट बदलकर आंख से आंख मिला लिया, नजर से नजर मिला लिया। नजर नजर में कहते हैं, उठा लीजिए। कागज पर तारीख लिखने वाले लिखेंगे कि हलीमा ने मुस्तफा को उठाया, मगर फलक पर तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे कि मुस्तफा ने हलीमा को हमेशा के लिए सरबुलंद कर दिया है, ऊंचा कर दिया।
लेके चली है। बस अभी मैं शुरू नहीं कर रहा हूं, मैं आपको टेस्ट कर रहा हूं। लेके चली है, बहुत तेज धूप है। जब तक दीवारों से गुजर रही थी डर नहीं था, मगर जब खुले आसमान के नीचे गई तो धूप का डर हुआ कि आज तक इतना खूबसूरत बच्चा मैंने देखा नहीं है, कहीं इसके चेहरे पर धूप का असर न हो। तो अपना दुपट्टा उठाया कि नबी के चेहरे को ढक दे, कि दुपट्टा डालने से पहले आसमान, सूरज और आसमान के बीच में, जमीन के बीच में बादल का टुकड़ा आ गया और मेरे नबी पर साया हो गया। यहाँ भी सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ आप क्या सुनने आइएगा। 75% मैं समझ गया हूँ, 25% और बाकी है। वो सवारी जो धक्के देने से चलती थी, मेरे नबी को लेकर बैठी तो हवा से वो जानवर बात करने लगा। इतना तेज दौड़ा कि घंटा 2 घंटा पहले जितनी औरतें लेकर अपने अपने बच्चों को निकली थी, तमाम औरतों को ओवरटेक करके हजरत हलीमा का जानवर आगे निकल गया। सुभान अल्लाह। औरतों ने कहा, हलीमा यतीम के घर कितना पैसा मिल गया कि तुमने नया जानवर खरीद लिया? तो हजरत हलीमा ने कहा, मैंने जानवर नहीं बदला है, बस बैठने वाला बदल गया है, इसके अलावा बैठने वाला बदल गया। कितने दिनों से न जमीन से घास का एक टुकड़ा निकला था, न किसी जानवर के थन में दूध था, न किसी नहर और नदी में पानी था। जैसे ही हजरत हलीमा मेरे पैगंबर को लेकर गई, जमीन पे नहीं रखा, गोद में लेकर अपने पैर को जमीन में रखा कि जमीन से हरी हरी घास निकल गई और तमाम जानवरों के थन में दूध भर गए। सुनते रहिएगा। रात को जरूरत के तहत, अब तो हर चीज घर में है, वरना पहले आदमी अपनी जरूरत के लिए, बाथरूम वगैरह के लिए बाहर निकलता था। जरूरत के लिए हजरत हलीमा निकली तो देखा चांद ऐसे ऐसे हो रहा है। घबरा गई, कुफ्र का माहौल था, कलेजा पकड़ लिया, क्या होने वाला है, क्या आसमान गिर जाएगा? जब तक नजर गई मेरे नबी के झूले पर, जहां मेरे नबी आराम कर रहे थे, देखा मक्का का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ पांव हिला रहा है, वैसे ही आसमान का चांद हिलता चला जा रहा है, जुम्बिश में चला जा रहा है। बात आई गई, खत्म हो गई। अब यहां से मुझे सवाल, दिन हो गया, हजरत हलीमा नाश्ता करके बैठी हैं, बगल पड़ोस से एक औरत आई, कलेजा पीटते हुए, बहन हलीमा मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। कहा क्या हुआ बहन? कहा जानती हो 13 साल पहले मेरा शौहर इंतकाल कर गया। जब मेरा शौहर मरा तो उसका बच्चा मेरे पेट में था। उसके मरने के 6 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। अब मेरा बेटा 12 साढ़े 12 बरस का हो गया था। अब मुझको यकीन था कि मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा और मेरी लाठी बनकर मेरी परवरिश करेगा। मगर है बहन, न जाने मेरे बेटे को कौन सी बीमारी लग गई कि मेरा बेटा तो अब एकदम बिस्तर में चिपक गया है और आज तो आखिरी सांस ले रहा है। ऐ बहन हलीमा, तुम गांव गांव घूमती हो, शहर शहर घूमती हो, अगर कोई डॉक्टर हो तो बताओ ताकि मेरे मुर्दा बेटे को जिंदा कर दे। हजरत हलीमा ने आंख को बंद किया है, मक्का की सुबह देखा है, जानवर का तेज होना देखा है, बादल का साया करना देखा है, जमीन से घास का निकलना देखा है, बेदूध थनों में दूध का आना देखा है, चांद को हिलते डोलते देखा है। हजरत हलीमा ने यह सब देखा है। अचानक आंख खोलकर कहती है, ए बहन, डॉक्टर का पता आके बाद में पूछ लेना, मैं थोड़ा सा पानी तुमको देती हूँ, ले जाकर जैसे भी अपने बच्चे को 2-4 कतरा पिला देना। मुझे यकीन है कि सूरज डूबने से पहले पहले तेरा बच्चा एकदम सही व सालिम और सेहतमंद होकर तेरा बच्चा दौड़ने लगेगा। कब बहन ऐसा कोई पानी हो तो दे दो। लकड़ी के प्याले में हजरत हलीमा ने पानी दिया है, वह औरत लेकर गई है, न जाने कैसे उस बच्चे को पिलाया है। दोपहर का वक्त है, वो औरत दौड़ी दौड़ी आ रही है और आकर चीख कर कहती, हलीमा तुझे कसम है तेरे माबूदा ने
बातिल का, ये बता पानी में तूने कौन सा जादू किया था, तुमने कौन सा जो है कौन सी दवा फेंटी थी। कहा क्या हुआ, का शाम का इंतजार कौन करता, मेरा बेटा तो दोपहर में दौड़ रहा है, एकदम तंदुरुस्त हो गया है, बताओ तुमने पानी में कौन सा जादू किया था। तो हजरत हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। कहा मैंने कोई जादू नहीं किया, कल शाम को मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका पांव धोकर हमने तेरे बेटे को पिला दिया है, हमने तेरे बच्चे को पिला दिया है। जब ये वाकया हमारे आला हजरत की नजर में आया तब आला हजरत ने एक शेर लिखा कि जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलबों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह कहिए। लाजवाब है मेरा नबी, सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा, हम तो बुलवा के रहेंगे। लाजवाब है मेरा पैगंबर। तकरीर सुनने का मूड बना, तकरीर शुरू करें, हम करें शुरू करें हजरत, इजाजत है। देखिए मैंने जो टोपी पहना ये भी टोपी है, आपके पीर साहब ने जो टोपी पहना ये भी टोपी है, ये शायर साहब ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, उधर कमेटी वाले चश्मा वाले ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, इधर ये भाई साहब ने जो टोपी पहना है वो भी टोपी है। सबका नाम टोपी है, सबकी हकीकत टोपी है, मगर पहचान अलग अलग है। इसे जो है रामपुरी कैप कहते हैं, इसे अपनी बनाई हुई टोपी कहते हैं, इसे भी रामपुरी कहते हैं, उसे गोल टोपी कहते हैं, उसे बरकाती टोपी कहते हैं। सब कहेगा टोपी है, मगर पूछ दीजिए कौन सी टोपी है तो लोग नाम बताएंगे, या रामपुरी टोपी है, या अशरफी टोपी है, या रजवी टोपी है। आप समझ गए कि नाम अलग अलग होता है मगर सबकी हकीकत एक होता है। बंगाल में रहने वालों अगर सैफुल्लाह अलीमी को बर्दाश्त कर सकते हो तो जरा जवाब देना। जिस तरह टोपी एक लफ्ज है मगर नाम अलग अलग है, उसी तरह मैं पीर साहब की तवज्जो चाहूंगा। आसमान से बारिश बारिश बारिश, पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है तो उसे बारिश कहते हैं। आसमान से नीचे आता है, सुनिए सुभान अल्लाह कहिए पहले, वरना ज़हन मेरा खसकेगा तो बहुत दूर खसक जाऊंगा। हजरत देखिएगा, पानी पानी पानी, आसमान से जब जमीन पर पानी आए उसे बारिश कहते हैं। यही पानी जब जमीन से आसमान पे जाए उसको भाफ कहते हैं। यही पानी आसमान से अगर जमा हुआ गिरे इसको ओला कहते हैं। यही पानी अगर आसमान पे गिर के जम जाए तो इसे बर्फ कहते हैं। यही पानी अगर गिर के बह जाए उसे नहर या दरिया कहते हैं। वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब और पोखर कहते हैं। वही पानी गिलास से निकालो तो गिलास का पानी, फ्रीज से निकालो तो फ्रीज का पानी, बाल्टी से निकालो तो बाल्टी का पानी, लोटा से निकालो तो लोटा का पानी, बोतल से निकालो तो बोतल का पानी, अगर घड़े से निकालो तो घड़े का पानी, तालाब से निकालो तालाब का पानी, नहर से निकालो नहर का पानी, दरिया से निकालो दरिया का पानी। वही पानी अगर फलों से निकालो तो अर्क होता है, फूल की पत्ती से निकालो तो शबनम का कतरा होता है। वही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू होता है। वही पानी अगर बदन से निकले तो पसीना होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह। सहारा दीजिए, आप लोग सहारा दीजिए, वरना मैं उम्र की जिस मंजिल में हूं मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगा तो आपकी खिदमत नहीं कर पाऊंगा। लाजवाब है मेरा नबी, कहिए सुभान अल्लाह। बेपनाह लाजवाब है मेरा पैगंबर, जो दिया वो भी लाजवाब, जो नहीं दिया वो भी लाजवाब। बोले तो लाजवाब, बोलना आपका, चुप रहे तो लाजवाब, खामोश रहे तो लाजवाब, बोल दे तो लाजवाब, जाग जाए तो लाजवाब, सो जाए तो लाजवाब, बैठ जाए तो लाजवाब, चल दे तो लाजवाब, मुस्कुरा दे तो लाजवाब, और तलवार उठा ले तो लाजवाब,
तलवार रख दे तो लाजवाब। अरे मक्का के मकान में है तो लाजवाब, और खुदा के लामका में है तब भी लाजवाब। लाजवाब है मेरा बेटा, लाजवाब। अब मैं देखता हूँ धीरे धीरे मैं आपको कुछ माल मसाला देता हूँ और देखता हूँ मैं पहुँच पाता हूँ या नहीं, या मेरी सोच पहुँच पाती है कि नहीं। हमारा नबी लाजवाब। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं फिर अपनी बात की तरफ घूम कर आ रहा हूँ। 18,000 मखलूकात को परवरदिगार आलम ने पैदा फरमाया। अब मैं ये तकरीर जो करने जा रहा हूँ मेरी इंटरनेशनल तकरीर है, 73 मुल्कों में सुनी जाती है मेरी ये तकरीर, मगर मैं इसमें रुक कर आपको सुभान अल्लाह कहने को नहीं बोलूँगा। आपकी जिम्मेदारी है, बोले न बोले मैं बात मुकम्मल करके ही आपको कुछ कह सकता हूँ, वरना